हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ होगूस लव का एपिसोड 4। इससे पहले अगर आपने एपिसोड 3 नहीं देखा है तो पहले आप वो जाके देख लें। तो चलिए बिना देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब दोही का वाटर ब्रोक हो जाता है। होगू कार के सामने आकर कार को रोकने की कोशिश करता है और वो दोही को कार में बैठा भी देता है। अब जे और तेही को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉमिक की स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनके मैनेजर का कॉल आता है और वो उन्हें नौकरी से निकालने की बात करता है। अब सीन शिफ्ट होता है दोही की तरफ, जिसे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से काफी पेन हो रहा होता है। तो होगू को लगता है कि बच्चा कार में ही होने वाला है। होगू अपना जैकेट खोलकर कहने लगता है कि बच्चे को मैं कैच कर लूंगा। ये सुनकर दोही गुस्से के मारे चिल्लाने लगती है और उसे एक बुक निकाल कर पढ़ने के लिए कहती है, जिससे होगू को पता चलता है कि उनके पास अभी भी 20 मिनट टाइम है हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। दोही को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद होगू उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है तो दोही बताती है कि वो उसके डिलीवरी के टाइम आएगा। लेकिन जब होगू नर्स से मिलता है तो उसे पता चलता है कि दोही का हस्बैंड तो विदेश गया है और वो दोही की डिलीवरी के टाइम तो नहीं आने वाला। अब होगू दोही के बेड की तरफ देखता है तो उसे दोही के नाम की जगह एलिजा 2 लिखा हुआ दिखता है। होगू को समझ नहीं आ रहा होता है कि दोही अपना नाम क्यों छुपा रही है। होगू हॉस्पिटल के बाहर जाता है, तभी उसके दोस्तों का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है। ये सुनकर होगू फटाक से वहां पहुंचता है जहां मैनेजर बोल रहा होता है कि उनके कॉमिक का क्लाइमेक्स बहुत ही बेकार है, जिसकी वजह से उनके कॉमिक के व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं। एक तरफ होगू के दोस्त अपने जॉब को लेकर परेशान हो रहे होते हैं तो दूसरी तरफ बगल में बैठा होगू दोही को लेकर परेशान हो रहा होता है। उसके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही होती हैं कि दोही का हस्बैंड कौन है, वो अपना नाम क्यों छुपा रही है और उसने नर्स से झूठ क्यों कहा कि वो और उसका हस्बैंड विदेश में रहते हैं। ऐसे कई सारे ख्याल होगू को परेशान कर रहे होते हैं। मैनेजर को सिगरेट निकालता देख होगू को ओशन वाली बात याद आती है कि किस तरीके से दोही रो रो कर बोल रही थी कि मेरी बॉडी में जो भी है गॉड उसे ले जाए। होगू तेही को दोही की प्रेगनेंसी के बारे में बताकर हॉस्पिटल चला जाता है और उसके दोनों दोस्त उसे रोकते ही रह जाते हैं। वो दोही के लिए ज़रूरतमंद की चीज़ें लाता है पर उसे मैटरनल पैड नहीं मिलता। इतनी सारी चीज़ें देखकर दोही कहती है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो और तुम मेरे हो क्या, तुम मेरे लगते क्या हो। तो होगू कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त के नाते मैं ये सब कर रहा हूँ। नर्स होगू को वहीं रुकने के लिए कहती है पर होगू दोही को देखकर हिचकिचाता है। तो दोही होगू की तरफ देखकर कहती है कि मेरे दोस्त को रहने के लिए जगह दिया जाए। होगू खुश हो जाता है और दोही के लिए मैटरनल पैड खरीदने चला जाता है। होगू दोही के लिए कुछ खाने के लिए सामान लाता है लेकिन नर्स उसे बीच में ही रोक देती है और बताती है कि अभी दोही बाहर का खाना नहीं खा सकती। तो होगू नर्स को ही वो खाना दे देता है। नर्स कहती है कि तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो। तो होगू बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। दोही कहाँ इतनी पॉपुलर है और मैं बस एक आम इंसान। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ होगू स्कूल के कैंटीन से सामान ला रहा होता है। तभी बगल से दोही गुजरती है और होगू के क्लास के बच्चे यानी कि सारे के सारे लड़के विंडो से झांक झांक कर उसे देखने लगते हैं। होगू सबको स्नैक्स देता है तो यंग भी उसे बुलाकर उसे अपने सपने के बारे में बताता है कि उसने अपने सपने में दोही को न्यूड देखा था। एंड होगू भी लाइक कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। यंग भी हमारे भोले से होगू को दोही की न्यूड स्केच बनाने के लिए मजबूर कर देता है और होगू को भी दोही की न्यूड स्केच बनानी ही पड़ती है। दोही की स्केच को देखकर मानो यंगबी की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। दोही की स्केच को देखने के चक्कर में पूरी की पूरी क्लास के बच्चे एक दूसरे से स्केच को छीनने लगते हैं और इसी खींचातानी में स्केच दोही के पास गिर जाता है। दोही उसे उठाकर गुस्से में पूछने जाती है कि किसने ये स्केच बनाया है और डर के मारे होगू को बताना ही पड़ता है कि उसने वो बनाया है। सबको लगता है कि दोही उसे कूट कूट कर मारने वाली है लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं। यहाँ आता है ट्विस्ट। दोही कहती है कि इस स्केच में मेरी चेस्ट कितनी छोटी है, तुमने मेरी चेस्ट को इतनी छोटी क्यों बनाई है? जब तुम्हें स्केच बनाने ही नहीं आता है तो तुम बनाते ही क्यों हो? दोही एक कैन को क्रश करती है और यंगबी के मुंह पे मारकर चली जाती है और कहानी प्रेजेंट में आ जाता है। होगू
दोही के बगल में बैठकर सोचता है कि दोही कितने ज़्यादा ब्रेव और स्ट्रांग है। और तभी दोही को पेन स्टार्ट हो जाता है। दोही नर्स से सी सेक्शन करने के लिए कहती है, लेकिन नर्स उसकी बातों को टाल देती है। होगू नर्स से पूछने लगता है कि सच्ची में दोही का सर्जरी होने वाला है। तो नर्स बताती है कि बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल हेल्दी है और वो नॉर्मल बच्चे को कंसीव कर सकती है। अब सीन होक्यूंग की तरफ शिफ्ट होता है, जिसका काम देखकर उसके प्रोफेसर उसे ऑफिस में बुलाकर अपने बेटे के साथ उसे डेट करने के लिए पूछती है और उसे अपने बेटे का बिजनेस कार्ड भी देती है। और उसका बेटा कोई और नहीं बल्कि ब्यूल ही होता है। होक्यूंग अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, जो कि ब्यूल की मैनेजर होती है, जिससे वो उसके बॉस का नाम पूछती है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि उस गधे का नाम तो ब्यूल है। तभी वहाँ से उसका बॉस ब्यूल गुजर जाता है और उसकी बातें सुन लेता है। वो अपना बात तुरंत चेंज करती है और कहती है, अरे हमें कोई सेल्स नहीं चाहिए, और कॉल को कट कर देती है। होक्यूंग ब्यूल का बिजनेस कार्ड देकर एकदम राक्षसों की तरह हंसने लगती है और इसी चक्कर में वो चेयर से भी गिर जाती है। तभी उसके मॉम एंड डैड घर आ जाते हैं और होगू के बारे में पूछते हैं। तो होक्यूंग कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करके इधर ही किधर गेड़ियां मार रहा होगा। फिर हमें ब्यूल को दिखाया जाता है, जो कि पार्किंग में टेढ़ा मेढ़ा पोज मार मार कर अपनी सेल्फी लिए जा रहा होता है और उसे वो पोस्ट भी कर देता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मॉम अचानक से उसके सामने प्रकट हो जाती है और ही भी लाइक उसकी मॉम उसे उसके डैड और अपने साथ डिनर करने के लिए कहती है। खाते टाइम ब्यूल की मॉम उसे एक लड़की से मिलवाने की बात करती है और वो लड़की होक्यूंग ही होती है। तो ब्यूल कहता है कि वो बहुत बिजी है। उसके डैड उसके सामने 100 मिलियन का प्रपोजल रखते हैं और कहते हैं अगर वो नेक्स्ट ईयर तक मैरिज कर लेगा तो उसे 100 मिलियन मिल जाएगा। और यहाँ ब्यूल मान भी जाता है। हॉस्पिटल में दोही को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, तो होगू बुक से पढ़कर लामाजे टेक्निक यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन दोही होगू का हाथ ही मोड़ देती है और एपिड्यूरल इंजेक्ट करने के लिए कहती है। घर पे होगू की फैमिली डिनर कर रही होती है। तभी होगू के डैड होक्यूंग के फ़ोन में ब्यूल के पिक को देख लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि जल्द ही ब्यूल होक्यूंग का बीएफ बनने वाला है। तो होगू के डैड कहते हैं कि मुझे लॉयर और डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो होक्यूंग कहती है कि बीएफ मुझे बनाना है, आपको थोड़ी ना। तो उसकी मॉम कहती है बात तो सही है। होगू दोही को लामाजे टेक्निक से शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन दोही भड़क जाती है और उसे पिल्लों से मारने लगती है। नर्स आती है और होगू को रूम से बाहर निकाल देती है। तभी होगू के डैड का फोन आ जाता है। वो अपने डैड को झूठ बताता है कि वो ऑफिस में है। होगू पूछता है कि मॉम ने अपनी डिलीवरी के टाइम अपने पेन को कैसे सहा। तो उसके डैड बताते हैं कि उसकी मॉम से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सारी जिंदगी घर का बर्तन धोएंगे। होगू को याद आता है कि दोही स्विमिंग कंपटीशन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। होगू दोही के पास जाता है तो दोही कहती है कि उसे सी सेक्शन कराना है, क्योंकि अब उससे पेन सहा नहीं जा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो उसके पेट में किसी ने गर्म ग्लास की बोतल को रख दिया है और वो धीरे धीरे कर फट रहा हो। होगू कहने लगता है कि अब सी सेक्शन कराना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। होगू कहता है कि सोचो, ये एक स्विमिंग कंपटीशन है और तुम्हें इस बार सिल्वर मेडल नहीं बल्कि गोल्ड मेडल जीतना है। ये सुनकर दोही शांत हो जाती है और कुछ देर में उसको डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है। दोही होगू से अपना स्विमिंग ग्लासेस मांगती है और उसे डिलीवरी के लिए वहाँ से ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद होगू को दोही के पास बुलाया जाता है और दोही पूछती है कि मेरा गोल्ड मेडल कहाँ है। होगू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि कौन सा गोल्ड मेडल, कैसा गोल्ड मेडल। तो नर्स बेबी को दिखाते हुए कहती है कि ये रहा गोल्ड मेडल। डॉक्टर बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड होगू से कटवाती है और बेबी को देखकर तो होगू खुशी के मारे फूट फूट कर रोने ही लगता है। होक्यूंग को ब्यूल का मैसेज आता है, जिसमें ब्यूल ने लिखा होता है कि प्रोफेसर ने मेरे बारे में तुम्हें बताया ही होगा। उसका मैसेज देखकर होक्यूंग बेड पे ही मेंढकों की तरह उछलने लगती है। अब ब्यूल सोने जा रहा होता है तो उसे कोई एक्स नाम का इंसान मैसेज करता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम क्या अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस नहीं बना रहे। मुझे लगता है कि अभी तुम्हारी फैमिली में न्यू मेंबर ने जन्म ले लिया है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।